नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न कितना हो भिन्न दिया रहे, उसको एक साथ जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं, आसान विधि क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीक़ा से और काफ़ी आसान विधि से सॉल्व करेंगे, जिसको सीखने के बाद आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है 2/5 जो कि एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है 5/7 और फिर इसी में जोड़ना है 13/10। यानी 1 2 3 भिन्नों को एक साथ आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, करना क्या होता है। सबसे पहला काम कि देखिए, यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है 5 है, यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है 7 है और यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है 10 है। तो जो भी बाटा के नीचे वाली संख्याएं हैं, इन तीनों का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो देखिए, 5, 7, 10 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब 5, 7, 10 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर 5 और 10 जो है ना 5 से कट जाएगा। चूँकि एलसीएम का नियम होता है कि जिस संख्या से घटाएंगे ना, वो संख्या कम होना चाहिए और उस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो देखिए, 5 से ये 5 कटेगा, एक बार में कमा है तो कमा। 5 के पहाड़े में 7 नहीं है तो इसको ज्यों कहते उतारेंगे, कमा है तो कमा। 5 के पहाड़े में 10 है, 2 बार में, यानी 5 और 10 ये दोनों संख्या कट गए ना 5 से, यानी 2 संख्या हमको मिल गया तो हम कटा दिए। समझ रहे हैं ना? यही नियम होता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 5 और 10 कट गए ना 2 संख्या, तो हम कटा दिए। अब देखिए, यहाँ पर क्या है 7, 2, तो ये 7 और 2 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको हम आगे नहीं कटाएंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या से कटाया है इसको लिखेंगे और गुना में 1 के अलावा यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका नीचे वाला लाइन में 2 बच चुका है। अब गुना करेंगे तो 5 से 35 और 35 के गुना 2 में तो आपका हो जाएगा 70। यानी 5, 7, जो 10 का एलसीएम है ना 70 आ चुका है। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है। सबसे पहला काम, जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना बड़ा हम एक लाइन खींचेंगे। 5, 7 और 10 का जो एलसीएम 70 आया है ना, उसको बीचों बीच नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि मैंने लिख दिया। अब देखिए, करना क्या है। 5, 7 और 10 का एलसीएम 70 निकाला है हमने। अब इसी 5 से इस 70 में भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा ना, उसका गुना 5 के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पर बाटा के ऊपर लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो जब 5 से भाग करेंगे 70 में, तो 5 के पहाड़ा में 70 जो है ना 14 बार में आएगा। क्योंकि 14 पंजे होता है 70, यानी 5 से हम भाग करेंगे 70 में तो वह 14 बार में कटेगा। तो जब 14 हमारा भागफल हो गया, तो उस 14 गुना करेंगे 2 में, तो 14 दूनी को हो जाएगा आपका यहाँ पर 28। क्या हो जाएगा? 28 प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। अब फिर 7 से भाग करेंगे 70 में, तो 7 के पहाड़े में 70 जो है 10 बार में आएगा। 7 दाही क्या होता है 70, यानी 10 बार में कटेगा। तो 10 जो है हमारा भागफल हो गया, तो उस 10 का गुना करेंगे इस 5 में, तो आपका हो जाएगा 50। 10 पंजे 50 प्लस है तो प्लस। और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 10 से भाग करेंगे 70 में, तो 10 के पहाड़े में 70 जो है 7 बार में आएगा और 7 का गुना करेंगे 13 में, तो 13 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर 91। तो यहाँ पर देखिए, अब इस तरीक़ा से हमारा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या है, 28 में जोड़ना है 50 और फिर इसी में जोड़ना है 91। इन इस तीनों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर राइट में क्या है 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा और 1 में आपको 8 जोड़ना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पर देखिए 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 16, तो 16 लिख देंगे। बाटा में क्या है 70, तो यहाँ पर भी बाटा में 70 लिख देंगे और 169/70 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है। इसमें देखिए 12/21 जो कि एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 1/2 और फिर इसी में जोड़ना है तीसरा भिन्न 7/2 और फिर इसी में जोड़ना है चौथा भिन्न 31/3। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 भिन्नों को एक साथ आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, आसान विधि क्या है?
तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए या इससे और अधिक भिन्न दिया रहे, यानी 5 भिन्नों को जोड़ना हो, 10 भिन्नों को जोड़ना हो, तो करना क्या है, सिंपल सा, जो भी बाटा के नीचे वाली संख्याएं हैं इन सभी का एक साथ एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 21,2,2,3 का हम सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21,2,2,3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में 21 नहीं है तो इसको जेम खाते लिखेंगे, कम है तो कमा, 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में कम है तो कमा, 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में कम है तो कमा, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं तो इसको जेम खाते हुए लिखेंगे। अब देखिए 2 और 3 जो है ना, ये किसी भी एक संख्या से दोनों संख्या नहीं कटेगा ना, तो हम इसको आगे नहीं कटाएंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पर हमने 2 से कटाया है, लिखेंगे 2, और नीचे वाला लाइन में एक को छोड़कर क्या बच गया, यहाँ पर आपका 21 है और यहाँ पर एक के अलावा यहाँ पर क्या है, 3 है। अब देखिए सभी का आपस में गुना कर लेंगे। तो देखिए 21 का गुना करेंगे 2 में तो आपका हो जाएगा 42 और गुना में क्या है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए 3 का गुना करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, 3 का गुना करेंगे 4 में तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 12। यानी कहने का मतलब क्या है कि 21,2,2,3 का जो एलसीएम है ना हमारा 126 आ चुका है। तो देखिए अब करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है तो हम भी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे और बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम आया है ना 126 उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब देखिए करना क्या है, इस 21 से आपको 126 में भाग करना है। तो जब आप 21 से 126 में भाग करेंगे तो 21 के पारा में 126 जो है ना 6 बार में आएगा, यानी भागफल आपका 6 आएगा। तो उस 6 का गुना करेंगे इस 12 में तो आपका हो जाएगा 12 छक्के 72, प्लस है तो प्लस, और फिर 2 से भाग करेंगे 126 में। तो जब 2 से भाग करेंगे 126 में ना तो आपका आएगा 63, और 63 का गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 63, प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस, और फिर 2 से भाग करेंगे 126 में तो आपका भागफल आएगा 63, और 63 का गुना करना है 7 में। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 63 है, इसका गुना करना है 7 में। देखिए 7 तरीका 21 का 1 हारसिन आपका 2 हो जाएगा, और 7 छक्के 42 और 2 हारसिन है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 44, प्लस है तो प्लस, यानी 441 हो गया, प्लस है तो प्लस, और फिर 3 से भाग करेंगे 126 में। तो देखिए 3 चौका 12 और 3 दूनी के 6, यानी यहाँ पर आपका 42 बार में कटेगा। और जब 42 का गुना करेंगे 31 में तो आपका गुणनफल आएगा 1302। क्या आएगा, यहाँ पर आपका 1302 जो है ना गुणनफल आ जाएगा। तो देखिए अब करना क्या है, सिंपल से इन संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। अब देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17। तो 17 का यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, और 1 जो है ना आपका हारसिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 में जोड़ना है 4 तो 7 हो जाएगा, और 7 में यहाँ पर कोई भी त्रिपल संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर एक हारसिन है तो आपका हो जाएगा 8। अब देखिए ये वाला एक सिंपल सा हमको यहाँ पर उतार देना है, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या है ना और इन संख्याओं में कोई भी 4 संख्या नहीं है, तो इस एक में कोई भी संख्या नहीं जोड़ेंगे, जगह उतार देंगे, यानी 1878 आएगा, और बाटा हमें 126 है, और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।